दोस्तों रोज़ से पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच तो गए हैं, पर उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो मज़ीद बढ़ गई, यानी 60% आपको मज़ीद टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अभी जो पेट्रोल प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होने का खदशा है, यानी मज़ीद ये इंक्रीज़ हो सकता है। अभी रिसेंटली डीज़ल की प्राइस तकरीबन 7 से 8 रुपए जो है वो बढ़ गई थी। और ये दोस्तों जैसे कि हमारे पाकिस्तानी आवाम है, जिस तरह का उनका माइंड है और जिस तरह का उनको लाइलमी है कि रशियन जो क्रूड ऑयल है, सॉरी रशियन जो ऑयल है वो पाकिस्तान में अगर आएगा तो ये इतना ही सस्ता है कि आप जो है पाकिस्तान के जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो 100 या 150 में आ जाएगी। दोस्तों तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये जब जब पाकिस्तान आएगा तो इससे मज़ीद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। उसकी वजूहत है, पिछली कुछ वीडियोज़ के कुछ 3-4 दिन पहले की वीडियो है, उसमें मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आप रशिया से पेट्रोल लेंगे तो वो तो वहाँ पर आपको सस्ता पड़ जाएगा, पर अगर आप उसको पाकिस्तान लाएंगे तो उसके ऊपर इतना जो है यानी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आएगा कि वो उसकी प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाएगी। जबकि अगर आप कुवैत से लेंगे, कतर से लेंगे, सऊदी अरब, ईरान, सबसे सस्ता तेल अगर आप लेते हैं तो वो ईरान है। ईरान से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है, वो बाई रोड भी आ सकता है, ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं देने पड़ते, रास्ते में दूसरे ममालिक को डॉलर्स नहीं देने पड़ते हैं। तो सबसे अगर आपने बेस्ट काम करना है, एक अच्छे इकदाम उठाना है, तो वो है ईरान से तेल लेना। रशियन की जगह जो ऑयल है वो साफ़ ऑयल नहीं है, यानी रिफाइंड नहीं है, वो क्रूड ऑयल है। दोस्तों वो क्रूड ऑयल ला करके इधर दोबारा रिफाइन किया जाता है। पाकिस्तान में कहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं? पाकिस्तान में तो सिरे से फैक्ट्रियाँ हैं ही नहीं रिफाइनरी की, क्योंकि अगर छोटे मोटे है भी तो वो काम नहीं कर रही, बिजली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो क्रूड ऑयल ख़रीद करके कोई भी ये यानी समझदारी वाली बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों इसके ऊपर मैं पहले आई थिंक 10 दिन 15 दिन पहले आई थिंक मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने ऑयल क्रूड ऑयल की बात की थी, रशियन ऑयल की। तो उसके बाद दोस्तों 22 जुलाई से 28 जुलाई के तक जो है यानी गाड़ी जो सुजुकी वाले हैं, सुजुकी के जो इंडस्ट्री है उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया था कि 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक हम अपनी इंडस्ट्री को क्लोज़ करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट है यानी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि अभी दोस्तों जैसे कि एलसी बंद किया गया था और बाकी चीज़ उन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी थी। अभी रिसेंटली आई थिंक मेरे ख्याल से $3 बिलियन वो जो है IMF से मिल गई है। तो उसकी वजह से उन्होंने एलसी और बाकी चीज़ें तो ओपन कर दी हैं। बहरहाल जो नुकसान होना था पिछले 1 साल में, जितना यानी जो गैर मुल्की सरमायाकार थे, जितने भी लोग थे, वो सारे यहाँ से एक तरह से नाराज़ होके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट बंद करते हैं तो उनकी जो हाम माल होता है या जो उनके पास जो रॉ मटेरियल होता है वो मौजूद नहीं होता, वो मंगाते हैं बाहर से, उसके बाद में वो डॉलर देते हैं। तो इस तरह उन्होंने जब ये सारी चीज़ बंद कर दी तो इंडस्ट्री बंद हो गई, एम्प्लॉयज़ जो है बेरोज़गार हुए, उन लोगों को सैलरियाँ देनी पड़ गई दोस्तों। तो अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा यूनिट सेल करने वाला जो कंपनी है वो सिर्फ टोयोटा है। उसके बारे में भी लोगों का एक रूमर है कि टोयोटा अपने इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में से बंद करके जा रही है। उन्होंने उसका तस्दीक भी किया था, बल्कि उसका एक ब्लॉग भी है दोस्तों, ये पाक फील्ड्स के ऊपर एक ब्लॉग मौजूद है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से उन्होंने बात की है कि टोयोटा कभी भी पाकिस्तान को से जो है एग्जिट करके नहीं जाएगी, बल्कि सुजुकी की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो इसलिए बंद हुई क्योंकि वो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जबकि टोयोटा बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर ये इतना इफेक्ट नहीं होता। बहरहाल उन्होंने अपना ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये एक जस्ट रूमर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक और गाड़ी आई है और ये जो है MG4 EV, जो कि 1.23 करोड़ पाकिस्तान में इसकी कीमत हो सकती हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है दोस्तों। आप लोगों को ज़्यादातर पता भी होगा, जिन लोगों को इल्म है तो वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। MG4 EV एक हाइब्रिड गाड़ी है दोस्तों, और ये तकरीबन उनकी तरफ से जो प्राइस रखी गई है ये 1.23 मिलियन है, पर मेरे ख्याल से ये कम से कम जो है 1 करोड़ या 23 लाख नहीं है दोस्तों, बल्कि 1 करोड़ 40 लाख के आसपास इसकी प्राइस हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यानी पिछले हफ्ते 3 हफ्ते पहले यानी यूनानी कश्ती जो है वो उलट गई थी और इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है वो यानी वो जान बहक हो गए थे या बहुत हो गए थे दोस्तों। अब ये माइंड मत कीजिएगा और बाद में मुझे गाली गलौज नहीं देना, बहरहाल ये वर्ड मैंने इस्तेमाल कर दिया। तो ये दोस्तों ये चीज़ें जो इतने पाकिस्तान में हो रही हैं उसकी वजूहत क्या है? ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेन वॉश है। पाकिस्तान में कोई ऐसा यानी हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो क़यादत है, कोई ऐसे इत्तेमाद वाली आदमी यानी अभी तक बैठा नहीं है जिसकी वजह से यानी लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के मेहनत कर सके। और अगर वो मेहनत करके कुछ कमा भी लेते हैं तो हुकूमत उसकी टैक्सेस डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से ट्रिपल और 5-6 गुना टैक्सेस बढ़ा करके उसकी जो सरमायाकारी है वो तबाह कर देता है। बल्कि पाकिस्तान में जो छोटे कारोबारी लेवल है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, बिल्कुल निचली सतह वाला है, तो बिल्कुल आप भूल ही जाएँ।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بالکل صرف غلط پالیسی کی وجہ سے ہوئی. ابھی ریسنٹلی دوستوں ایک ویک پہلے موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا، اور اس کی وجہ دوستوں صرف اور صرف یہی تھی کہ بارش ہو رہی تھی. اور اس طرح جب بھی آپ بارش میں ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ بارش کی وجہ سے حادثات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. موٹر وے کے اوپر جو ہے اگر آپ اس کا ریشو اٹھائیں گے تو آپ سالانہ اگر ایکسیڈنٹ دیکھا جائیں تو 1000-2000 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کی وجوہات یہ بھی ہوتے ہیں دوستوں، کبھی پوک کی وجہ سے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بلکہ دوستوں لوگ تو بولتے ہیں کہ یہ اس کے نصیب میں تھا. پر دوستوں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے نصیب میں. انسان کا جو بھی ہوتا ہے وہ تو ملتا ہے. بہرحال نصیب کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس میں انسان کی اپنی غلطی ضرور شامل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دوستوں انسان کی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ اثر انداز ہوتے ہیں دوستوں. تو یہ ساری چیزیں دوستوں آپ لوگوں کے ساتھ ضروری سمجھا کہ تھوڑی سی شیئر کروں، اور اپنا انفارمیشن یا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کر سکوں. تو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں. ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے تو سجیشن دے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام.